तो जैसे कि आपने पहले पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने बहुत ही आसानी से लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी में से आइजोन फोर्स को निकाल दिया था और फिर उसके बाद जियान ने सिनलैन को एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट थे जिनकी वजह से जियान टियानवो के लिए बॉडी को रिफाइन करेगा। तो सिनलैन उस लिस्ट को लेकर वहां से चली गई थी और फिर जिन वापस लिटिल फेट डॉक्टर को देखने लगता और गुस्से से बोलता कि आई सीरियस वैली अभी के लिए जो मैटर वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा क्योंकि जो तुमने मेरी दोस्त के साथ किया है मैं उसका 100 गुना तुमसे बदला लूंगा। और ये बोल के जियान लिटिल फेट डॉक्टर को देखने लगता है और ऐसी 4 दिन बीत जाते हैं और जियान कंटिन्यू उस पुल के अंदर मेडिकल इंग्रेडिएंट को डालता जा रहा होता और ऐसी लिटिल फेट डॉक्टर भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है कंटिन्यू 4 दिन तक। तभी उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी हो जाती और उसके मुंह से एक क्रिस्टल बाहर निकलता जो कि जाके सीधा एक पहाड़ से टकराता है जिस वजह से जो पूरा पहाड़ होता है वो जम जाता है। ये देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी बॉडी से पूरा आइजन फोर्स निकल चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जिससे उनकी जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो भी हमें से हिला देती है और फिर जियान लिटिल फेट डॉक्टर के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी का सीटी स्कैन करने लगता है अपनी ग्लेस फिल्म की मदद से। और जब वो अच्छे से सीटी स्कैन कर लेता है तो लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए जो तुम्हारी बॉडी की हालत है वो काफी ज्यादा अच्छी है और अभी के लिए जो थोड़ी बहुत इंजरीज बची है वो भी बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगी। और अपनी स्पेस टैंक से एक पिल को बाहर निकालता और लिटिल फेट डॉक्टर को दे देता। लिटिल फेट डॉक्टर भी उसे ले लेती और झट से खा लेती है। अभी जन लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि जैसा कि आइजोन फोर्स का जो मैटर वो खत्म हो चुका है मगर अभी के लिए जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी की सील है वो कैसी है। जेसन दिखा लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है कि अभी के लिए जो मेरी बुल पॉइजन बॉडी उसे इरप्ट होने में अभी के लिए 2-3 महीने, इस वजह से टेंशन मत लो तुम उसके लिए। जेसन की जियान को काफी तो गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अभी के लिए ऐसे बोल रही थी जैसे कोई ऐसा बड़ा मसला ही नहीं है ये। और जब लिटिल फेट डॉक्टर जियान को गुस्सा देखती तो कहती तुम अभी के लिए चिंता मत करो, अगर मेरी बॉडी इरप्ट हो भी जाती है उसके बाद भी मैं तुम्हें पहचान लूंगी और मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुन के जियान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता क्या तुम फालतू की बकवास करने में लगी हुई हो, अभी के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज को चाहिए वो है 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर। अगर वो हमें मिल जाता तो हम परमानेंटली तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी को सील कर देंगे। और जैसा कि अभी के लिए तुमने बताया कि अभी के लिए मेरे पास 2-3 महीने और ये मेरे लिए काफी, मैं इतने टाइम के अंदर कहीं ना कहीं से उस कोर को निकाल लूंगा। और साथ ही अपने मन में बोलता कि अभी के लिए मेरे पास एक रैंक 6 का मैजिकल बीस्ट का कोर तो है, इसी वजह से अगर सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाती तो मैं डेफिनेटली उसका यूज कर लूंगा, जिसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मगर वहीं पे जब लिटिल फेट डॉक्टर 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के बारे में सुनती तो इसके एकदम से हवा चेंज हो जाते और वो जियान से बोलती है अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट की बात की जाए तो इसी फॉलन आर्ट स्ट्रीम के अंदर है। ये सुन के काफी हैरान हो जाता और काफी खुश भी हो जाता और बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोलता क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है और साथ ही वो कौन से रैंक पर है। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बताती कि वो रैंक 7 पर और वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। ये सुन के जियान की खुशी का कोई ठिकाने नहीं होता और बोलता कि जल्दी से तुम बताओ कि वो अभी के लिए रहता कहाँ पर है। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बताती कि यहाँ की बात की तो यहाँ पे काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है जो कि सभी के सभी पॉइजन मैजिकल बीस्ट है और यहाँ पे काफी सारे क्लैन भी है जो कि स्पेशल मैजिकल बीस्ट टीम। मगर दुख की बात तो ये कि इन सभी का जो मालिक है तो वो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है। और ये बोलती है जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब लिटिल फेट डॉक्टर फॉलन गार्ड टीम के अंदर एंट्री मारती है तभी उसकी मुलाकात हो जाती है कुछ दिनों बाद 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट है जो कि लिटिल फेट डॉक्टर की खूबसूरती को देख के एकदम से बाबला हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है और गाना गाता है ओ मेरी जाने मन ओ मेरी दिलरुबा जल्दी से आजा मेरे पास कर ले थोड़ा सा बेबा। और ये बोलती है जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है और जियान को बताती कि वो ऐसे मेरे पीछे पागल हो चुका था और वो मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था मगर मैं उस टाइम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थी, इस वजह से मैंने उसके साथ कोई पंगा दंगा नहीं किया। जैसे जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलते क्या मैजिकल बीस्ट प्यार में पागल हो जाते हैं क्या, वो भी लड़कियों को देख के एकदम बाबले हो जाते हैं। मगर अभी के लिए बात उसे काफी फनी लग रही होती है, इस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलते क्या आखिर हम लोग ये कौन सी दुनिया में आगे जहाँ पे मैजिकल बीस्ट भी प्यार में पागल हो रहे तुम्हारे, क्योंकि अब जो तुम्हारी खूबसूरती है वो कतई जहर हो चुकी है जिस वजह से जो मैजिकल बीस्ट है वो भी अपनी ठरकपन को नहीं रोक पा रही है। ये सब सुन के जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो गुस्से में आ जाती और बोलती तुम क्या बकवास करने में लगी हुई, वो अभी के लिए मुझसे शादी करना चाहता था क्योंकि मेरे पास बुल पॉइजन बॉडी है, इस वजह से तुम्हें अभी के लिए ऐसा वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान भी हंसना बंद कर देता और सीरियस हो जाता और बोलते कि अभी के लिए उसका पावर लेवल क्या है। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती अभी के लिए उसके लेवल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो डाउजोंग की 80 स्टार पर होगा। ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलते कि ये तो सच में काफी पावरफुल है और फिर एक गहरी सांस लेता और लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता कि अभी के लिए तुम रेस्ट करो और जब तुम अपनी पीक पे पहुंच जाए तो हम लोग इसके ऊपर हमला कर देंगे और इसके कोर को निकाल लेंगे, जिसके बाद जो तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी का मैटर वो हमेशा हमेशा के लिए मैं शांत कर दूंगा। ये सुन के जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो हमें से ला देती और अभी के लिए वो काफी खुश भी हो रही होती है क्योंकि उसको अब एक आसार दिख रहा था कि उसका जो बुल पॉइजन बॉडी का जो मैटर जो कई सालों से चला आ रहा है जिसकी वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा वो फाइनली अब खत्म हो जाएगा और फिर वो भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ को जी पाएगी। और यहीं पे जियान भी एक पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाता और अपने मन में सोच लगता है कि जब मैं लिटिल फेट डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी को सील कर दूंगा तब क्या जो लिटिल फेट डॉक्टर वो भी डाउजोंग पे पहुंच जाएगी कि नहीं, और अगर लिटिल फेट डॉक्टर भी डाउजोंग पे पहुंच जाती तो फिर मेरे पास 2 डाउजोंग लेवल की बॉडी होंगी और ये चीज मेरे लिए काफी अच्छी होगी। और ये सब सोच के थोड़ा सा सेंटी हो जाता है और अपने मन में सोच लगता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने कभी भी इतने आगे की नहीं सोची थी कि मेरे पास 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर होंगे। मैं तो सोचता था कि अगर मैं डाउडाउसी पे पहुंच जाता तो ये मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। ये सब सोच के जन थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाता है क्योंकि वो अभी के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहता था 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी के लिए वो खुद डाउजोंग के 1 स्टार पे और लिटिल फेट डॉक्टर की बात की जाए तो वो अभी के लिए काफी इंजर्ड है, इस वजह से उसे भी रिकवर करने में थोड़ा सा
सा टाइम लगेगा। और जब लिटिल फेई डॉक्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगी तो वो मिलकर उसके ऊपर हमला कर देगा और उसके कोर को छीन लेगा, क्योंकि अगर उसने अभी के लिए जल्दबाजी करी तो वो मैजिकल बीस्ट उनके हाथों से बच के भाग सकता है। और एक बार वो अगर उनके हाथों से बच के भाग गया तो फिर उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उसके बारे में पता करना उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ये फॉलन गार्ड टीम बहुत ही बड़ी है और यहाँ पर जो भी मैजिकल बीस्ट है तभी उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के अंडर आते, इस वजह से उसे पकड़ना और उसे ढूंढना बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। इसी वजह से जियान का मानना है कि वो पहली बार अटैक करेगा और पहली बार भी उसे दबोच लेगा, और अगर उसे बचाने के लिए वहाँ के पावरफुल मैजिकल बीस्ट आते तो फिर टियानवोजन से यहीं उसकी बैंड बजाने के लिए। तभी जो जियान की दिमाग की बत्ती वो और भी ज्यादा जल जाती और वो अपने मन में सोचता है अगर मैं टियानवोजन के लिए बॉडी को रिफाइन कर देता हूँ अब तो वो डाउजून पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ही आसानी से उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ लेंगे। और ये बोलती है जियान अपनी स्पेस ट्रेन को चेक करने लगता है और काफी देर चेक करने के बाद बोलता है अरे तेरी मेरे पास तो रैंक 7 का एंशिएंट मैजिकल बीस्ट का ब्लड ही नहीं है और इसके बिना तो मैं टियानवोजन के लिए बॉडी को रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। और जियान बोलता है कि अभी के लिए मुझे सबसे पहले उस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना होगा, उसके बाद ही मैं टियानवोजन के लिए बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि उससे मुझे काफी सारा एंशिएंट ब्लड मिल जाएगा रैंक 7 का। और ये बोलती है कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जियान अभी के लिए डीमन स्पॉट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर जियान ने अपनी एवरली फ्लेम से उस पॉइजन डीमन स्पॉट को घेर रखा होता है और उसकी अभी की जो थ्रेड्स है उसे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अभी के लिए पूरी तरीके से उसे एक बार में रिफाइन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता तो उसे काफी बड़ा ब्लैक लैश मिल सकता है। इसी वजह से जियान उसके थोड़े थोड़े पार्ट को रिफाइन कर रहा था और अभी के लिए जो डीमन पॉइजन स्पॉट है उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि अभी इसके लिए अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्योंकि जब इसे पूरी तरीके से वो रिफाइन कर लेगा तो उसे काफी ज्यादा दुई मिलेगी, जिससे जियान के जो स्टार है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसे जियान कल्टीवेशन करता रहता है और जियान को काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर उस गुफा के अंदर बैठी हुई होती है और जियान को देख रही होती है। तभी अचानक से जियान की बॉडी में से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि अभी के लिए जियान अपना स्टार ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अभी के लिए जो प्रोसेस हो रही होती है उसे लिटिल फेई डॉक्टर ने कई बार फेस किया है, क्योंकि उसने भी स्टारों में ब्रेक थ्रू किया है और इसी वजह से वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जियान अभी के लिए अपना स्टार ब्रेक थ्रू करने वाला है। वहीं पे जियान भी अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो डाउजोंग के 2 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसी वजह से वो अभी के लिए डीमन पॉइजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर थी डाउजोंग के 4 स्टार के वर्ल्ड की सारी दुई की, और साथ ही जियान बाहर की नेचुरल एनर्जी को भी ले रहा होता है, जिस वजह से जियान के आसपास काफी ज्यादा दुई की आके कलेक्ट हो जाती है, यहाँ तक कि जो आसमान होता है उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का पिलर बन जाता है, जिसे देखकर लिटिल फेई डॉक्टर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इतनी सारी नेचुरल दुई की देखकर जो आसपास के मैजिकल बीस्ट होंगे वो अट्रैक्ट होने लगेंगे जियान की तरफ और वो जियान के ऊपर हमला कर देंगे। इसी वजह से लिटिल फेई डॉक्टर इन सभी से बचने के लिए उस केव के बाहर आ जाती है और अपनी दुई की ऑरा को चारों तरफ फैला देती है। और जो लिटिल फेई डॉक्टर का ऑरा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वहाँ पे जितने भी मैजिकल बीस्ट लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ आ रहे होते हैं वो सभी के सभी डर जाते हैं और उसके ऑरे को सेंस करने की वजह से उस गुफा से दूर जाने लगते हैं। और ये भी जियान के आसपास जो नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रही होती है वो अचानक से जियान की बॉडी के अंदर चली जाती और जियान ब्रेक थ्रू कर लेता डाउजोंग के 2 स्टार में। और ये देख के जियान झट से अपनी आंखें खोलता और अपनी बड़ी पावर को बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहा होता है और तभी अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से स्पेस के अंदर एक क्रैक्स आ जाता है। ये देख के जो जियान होता है वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि अब आएगा ना असली मजा, क्योंकि असली पावर डाउजोंग की अब मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही आसानी से स्पेस को फाड़ सकता हूँ। और फिर जियान मस्त अपने आसपास के स्पेस को फाड़ता है, कभी बंद करता है, कभी फाड़ता है, कभी बंद करता है। तभी वहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती और जियान से बोलती है तुमने अभी के लिए एडवांस ब्रेक थ्रू कर लिया, और जियान को स्पेस से खेलते हुए देखते वो हंसने लगती है। तभी जियान बोलता कि ये डीमन पॉइजन स्पॉट तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि अगर मैं नेचुरल एनर्जी से अपना ब्रेक थ्रू करता तो मुझे ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 2 महीने लग जाते। और ये बोल के जियान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए सिलेन वापस आ गई। जिसे उनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलते हैं कि सिलेन को गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है मगर वो अभी तक वापस नहीं आई है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जिसे उनके जियान बोलता है कि मुझे नहीं लगता अभी के लिए उसके साथ कुछ भी हुआ हो, क्योंकि उसके साथ अर्टिमन पपेट है, अगर उसको भी कुछ होता तो मुझे जरूरी कुछ ना कुछ सेंस हो जाता, मगर अभी के लिए वो एकदम टकाटक है, इस वजह से सिलेन भी एकदम टकाटक होगी। इस वजह से अभी के लिए हमें थोड़े दिन और वेट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग हमला कर देंगे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर, क्योंकि इस फाइट के अंदर हमें अर्टिमन पपेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी हमेशा ला देती है और ऐसे जो दिन होता है वो रात में बदल जाता है और रात होकर फिर से सुबह हो जाती है, मगर सिलेन का अभी भी कोई अता पता नहीं होता है। इस वजह से जो जियान होता है वो थोड़ा थोड़ा टेंशन में आने लगता है, मगर तभी अचानक से उसकी गुफा के सामने कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं, वो होती है सिलेन और अर्टिमन पपेट। मगर अभी के लिए जो सिलेन थी वो काफी टेंशन में होती है, इस वजह से जियान पूछता क्या हुआ तुम्हें इतनी टेंशन में क्यों। तो इसे उनके सिलेन बोलती कि अभी के लिए जो मैटर वो बहुत ही सीरियस हो चुका है, क्योंकि आइसोर्स वैली को आपके बारे में पता चल चुका है और उसने आपकी भी वांटेड लिस्ट को जारी कर दिया, जिस वजह से अभी के लिए सभी लोग आप दोनों को ढूंढ रहे हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता है कि अभी के लिए आप लोग इस फॉलन गार्ड स्ट्रीम के अंदर छुपे हुए बैठे हुए हो। इसी वजह से मैंने सुना है कि आइसोर्स वैली की जो बहुत सारी वॉरियर वो इसी की तरफ आगे बढ़ रही है और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हीं वॉरियरों में एक और वॉरियर है जो कि काफी ज्यादा बुड्ढा है, मगर उसका जो लेवल है वो डाउजोंग की पीक पर है। ये सुनकर जो जियान और लिटिल फेई डॉक्टर होते उनकी एकदम से हवाइयां उड़ जाती और जियान बोलता डाउजोंग की पीक, ये तो बहुत ही खतरनाक पावर है, क्योंकि इतनी पावरफुल वॉरियर से तो मैं आज से पहले लड़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो सबसे पावरफुल वॉरियर से लड़ा था वो फीतियान था जो कि
बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसे हराने में हम लोगों की हालत खराब हो गई थी। मगर तभी जन एकदम से जोश में आ जाते और बोलते कि हमें अपने सारे प्लानों को जल्दी से जल्दी पूरे करने होंगे, उसके बाद ही हम लोग इन सभी लोगों से बच सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जन उस डाउजोंग लेवल के पीक स्टार की बॉडी से बच पाएगा और उसकी ठुकाई लगा पाएगा, या फिर उस वॉरियर से पिटने वाला है? जो भी आपके ओपिनियन है वो कमेंट के अंदर बताएं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।